मेरी उम्र 15 साल है। मेरी माँ रोज रात मेरे कमरे में सोने लगी। लाइट बंद होते ही मुझे धुआं नजर आता और मैं सो जाती तो सुबह मेरा सर बहुत भारी रहता। माँ रात को लैपटॉप और मोबाइल में कुछ करती रहती। एक रात मैंने सोने का नाटक किया तो उन्होंने लाइट जला दी। मैंने जो मंजर देखा मेरे होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम नेहा है। मैं गाजियाबाद के पास एक गांव की भोली भाली लड़की हूँ। मैं अपने दादा दादी और एक बुधवा बुआ के साथ रहती हूँ। मेरे पिता पंजाब में काम करते हैं, इसलिए माँ यहाँ अकेली ही रह गई है। पापा हर महीने हमसे मिलने आते हैं। मेरी उम्र 15 साल है। एक रात मैं सो रही थी, तभी मेरी माँ मुझे झंझोर कर रख दिया। वह मुझे बहुत बुरी तरीके से हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि आधी रात को ऐसा क्या हो गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अभी तो ना ही मुझे स्कूल जाना है और ना ही घर का कोई काम है, फिर इतनी आधी रात को नींद से वह मुझे क्यों उठा रही है। वह मुझे बार बार कह रही थी, नेहा उठ जाओ, नेहा उठ जाओ। मैंने कहा, माँ ऐसा क्या हो गया, मुझे सोने दो ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। इस पर वह कहने लगी, तुम्हें अभी उठना पड़ेगा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अभी उठने को कह रही हूँ। काफी गुस्से में मैं उठी और कही, बताओ क्या बात है, इतनी रात को तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। इस पर उन्होंने जो कहा मुझे यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, अपना जो भी जरूरी सामान है तुम अपने बैग में डाल लो। मैंने कहा, माँ यह क्या कह रही हो, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊंगी और इतनी रात को कहाँ जाना है। आप मुझे सोने दो, अभी कहीं नहीं जाना, आपको जहाँ जाना है चली जाओ। इस पर मेरी माँ ने कहा, अगर मैं चली गई तो तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया माँ, मैं आपको घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी, मैं घर के सारे लोगों को अभी बुला लेती हूँ। मेरी माँ के चेहरे पर एक घबराहट और परेशानी नजर आने लगी। उसने कहा, यह लोग तेरे साथ जिस तरह से बर्ताव करते हैं, तू अगर यहाँ रहना चाहती है तो रहो, पर अब मैं यह सब कुछ नहीं सह सकती। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, पर अब जो मुसीबत सिर पर आ गई है, मुझे यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत परेशान और चिढ़ी हुई सी नजर आती थी। मैं उनसे कुछ पूछती थी तो मुझे डांट दिया करती थी कि तू अपने काम से काम रख, और आज अचानक वह रात को 2 बजे घर छोड़कर जाने की बातें कर रही है। मैंने कहा, मगर हम यह घर छोड़कर आधी रात को चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये लोग तो हमें दोबारा यहाँ रहने ही नहीं देंगे। मेरी माँ ने कहा, मुझे अब यहाँ वापस नहीं आना, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अब मैं तुझे अपने साथ चलने को कह रही हूँ। मैं काफ़ी गहरी सोच में डूब गई थी कि अपनों को छोड़कर मैं कैसे अपनी माँ के साथ चली जाऊँ। आखिरकार मेरी माँ का चेहरा देखकर मैं माँ की बात मान गई और अपना सामान पैक करने लगी। मेरी माँ ने कहा, जल्दी चल, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हम यहाँ से दबे पाँव निकलेंगे, तू बिल्कुल भी आवाज़ मत करना और पिछला गेट खोलकर हम चुपके से निकल जाएंगे। माँ ने एक चादर से अपने आप को पूरी तरीके से ढक लिया और एक चादर मुझे उड़ा दिया। मैंने कहा, माँ आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई इस तरह से भागने की, अगर यह लोग उठ गए तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम भाग रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, तू चुप कर, जैसा कह रही हूँ वैसा कर, अगर मेरे साथ चलना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मेरे ऊपर इतनी चिड़ी हुई सी क्यों है। मैं उनके साथ दबे पाँव घर से निकल गई और हम बस स्टेशन की ओर चलने लगे। मेरी माँ ने कहा, मैं सब कुछ बस में बैठकर ही बताऊंगी। मेरे दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि आखिर माँ को हो क्या गया है। बस में बैठते ही मैंने पूछा, माँ अब बताओ हम क्यों भाग रहे हैं। मेरी माँ ने कहा, हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे और तू अपनी पढ़ाई कर सकेगी। इन लोगों ने तेरी शादी तय कर दी थी और मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बने। मैंने कहा, माँ आप यह बात तो पापा को भी कह सकती थी, इसके लिए आपको घर से भागने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरी माँ ने कहा, तू आजकल बहुत ज्यादा बोलती है, तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तेरी बुआ और बाकी घर वाले मिलकर मुझे मारने की
योजना बना रहे हैं। दरअसल तेरे पापा ने पंजाब में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और वह इस महीने उसे लेकर घर पर आएंगे। लेकिन इस औरत को अगर पता चल गया कि तेरे पापा पहले से शादीशुदा है तो उसकी धन संपत्ति उन्हें नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से उन्होंने मुझे मारने का इंतजाम कर लिया था। अगर मैं नहीं भागती तो कल का सूरज देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहती और तेरी शादी कर तुझे भी घर से भगा देती। मैं यह सुनकर हैरत में पड़ गई। मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। अभी 1 महीने पहले ही तो वह घर पर आए थे और मुझे और मेरी माँ से बहुत अच्छे से पेश आए थे। उनके बीच तो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, पर वह दोनों आपस में पता नहीं क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। मेरे पापा और मम्मी थोड़े घबराए हुए से नजर आ रहे थे। पापा के जाने के बाद ही मेरी मम्मी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। अगर मेरी माँ की बात सही है तो हो सकता है पापा ने ही उस औरत के बारे में माँ को बताया हो, पर यह लोग मेरी माँ को मारने का सोच रहे थे। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि घर पर तो किसी के साथ किसी का भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। न जाने माँ को यह बात कैसे मालूम पड़ गई। जब मेरी माँ मुझे यह बात बता रही थी तो पास में एक औरत बैठकर हमारी बातें सुन रही थी। शायद बस में वह भी बोर हो रही थी तो हमारी बातें सुनकर मजे ले रही थी। न जाने मेरी माँ मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी माँ ने कहा, बहुत जल्द तुझे पता लग जाएगा। मेरी माँ ने बस की टिकट भी ले ली और मुझे बताया भी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। पहाड़ी रास्ते से बस चलने लगी और मुझे काफी उल्टियाँ आने लगी। इतना तो पता चल गया कि हम पहाड़ों में कहीं जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब बस शिमला पहुंची। वहां से हम दोनों एक घर पर पहुंचे। घर बहुत ही प्यारा था। घर के चारों ओर काफी जगह थी जहां तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैंने देखा घर के अंदर भी एक छोटी सी जगह है जहां पेड़ पौधे लगाने की जगह है। मैंने अपनी माँ से कहा, क्या हम इसी घर पर रहेंगे? माँ ने कहा कि हाँ, यह घर मैंने किराए पर लिया है। मैंने अपने जेवरात बेच दिए हैं। मुझे घर बहुत पसंद आया क्योंकि चारों ओर खाली जगह थी और पहाड़ी भी नजर आ रही थी। मैंने कहा, माँ मैं 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आ गई हूँ। मेरी माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले ही दिन शिमला के एक बड़े स्कूल में मेरी माँ ने मेरा दाखिला करवा दिया ताकि मेरी पढ़ाई को नुकसान ना पहुँचे। पर सबसे हैरत वाली बात यह थी कि मेरी माँ ने मेरा नाम बदलवा दिया। उन्होंने मेरा नाम कोमल रख दिया। मुझे बहुत ही अजीब लगता क्योंकि अब सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे। मेरी माँ ने भी अपना नाम बदलकर रेनू करवा लिया था। मैंने कहा, माँ हमें यहाँ अपना नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? इस पर माँ ने कहा, मुझे डर है तुम्हारे पापा हमें ढूंढते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाए, क्योंकि तुम्हारे पापा तो नई औरत के साथ ही रहेंगे। वो हमें रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अब से कोमल कहकर ही पुकारूंगी। हमें किसी को अपना असली नाम नहीं बताना है, समझ गई ना? माँ काफी घबराई हुई से नजर आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम नाम बदलकर यहाँ पर रह रहे हैं? जब भी मैं स्कूल जाती तो मेरी माँ मुझे एक टोपी पहना दिया करती थी और बाहर जाते वक्त ही मुझे हमेशा ही टोपी पहनाया करती थी। जब से मैं शिमला आई हूँ मैं घर से बाहर निकली ही नहीं। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा मेरी माँ एक आदमी के साथ कुछ बातें कर रही है। जैसे ही मैं अंदर आई तो मेरी माँ ने मुझे डांट लगा दी और कहा, जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह आदमी चला गया तो मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कही, जब घर पर कोई आए तो तुम अपने कमरे में ही रहना, किसी के सामने मत आना, समझ गई ना? मैंने कहा, माँ यह आदमी कौन था और आप मुझे उससे छुपा क्यों रही हैं? माँ ने कहा, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। वह हमारे मकान मालिक थे और किराया लेने आए थे। काफी गुस्से में थी। देखते देखते समय बीतता चला गया और मेरी माँ बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। वह अपने खेतों में कुछ फसलें उगाया करती थी। उन्होंने एक हरे कपड़े से पूरे बाग को घेर लिया था और कोई भी पेड़ पौधा बाहर नजर नहीं आता था। मुझे काफी हैरत होती तो मैं पूछती, माँ ऐसे पेड़ पौधे क्यों लगाई हो? इस पर माँ कहती कि ठंडी जगह पर ऐसे ही पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अपने गांव में भी मेरी माँ पेड़ पौधे लगाया करती थी,
पर मुझे नहीं पता क्या फसल उगाती थी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। धीरे धीरे मेरी माँ ने घर का हर एक सामान ले लिया था। मुझे एक महंगे स्कूल में भेजा करती थी। गांव में तो मैं सरकारी स्कूल में जाती थी और यहाँ मेरी पढ़ाई के पीछे भी काफी खर्च किया करती थी। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त मुझे एक आदमी मिला। वह मुझसे बात करने के लिए अपने पास बुलाया। मेरी माँ ने कहा था कि यहाँ किसी भी अनजान लोगों से बात मत करना। वह आदमी मुझे बुलाकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा कि तुम लोग तो पहले यहाँ नहीं रहते थे, कहाँ से आए हो? मैं काफी घबरा गई। मेरी माँ ने किसी को भी अपनी पहचान बताने से मना किया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे देर हो रही है, मेरी माँ को पता लग जाएगा तो वह डांटेंगी। यह कहते ही मैं दौड़ते हुए वहाँ से चली आई और दौड़ते हुए जब मैं घर आई तो मेरी माँ पूछने लगी कि तुम ऐसे दौड़ क्यों रही हो? तो मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी माँ यह सुनकर बहुत ही घबरा गई और पसीने से बिल्कुल भीग गई। उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई और माँ कुछ बड़बड़ाने लगी। जब मैंने कहा कि माँ आप ऐसे क्यों कर रही हो, तो मेरी माँ मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि अनजान लोगों से बात मत किया कर। मैंने कहा माँ मैं अनजान लोगों से बात नहीं की, मैं तो बस वहाँ से भाग कर आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या हुई। मैं अपने कमरे में आ गई और काफ़ी गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि घर की सफाई कर देती हूँ, माँ की मदद हो जाएगी। जब मैं माँ का कमरा साफ करने लगी तो माँ कमरे में आ गई और कहा कि तू क्या कर रही है? मैंने कहा माँ मैं घर की सफाई कर रही हूँ। मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी तुझे किसने कहा घर की सफाई करने को? तू बस अपने कमरे की सफाई किया कर और घर की किसी भी कमरे में किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। मेरी माँ अपने कमरे में चली गई, पर मुझे अब शक होने लगा। जब से हम गांव से आए हैं मेरी माँ का बर्ताव बहुत ही अजीबोगरीब रहता है। मेरी माँ नहाने गई तब मैं उनके कमरे में घुसी और उनका सामान देखने लगी। तभी मुझे उनकी लैपटॉप नजर आई। जब मैं लैपटॉप देखने लगी तो किसी चीज का हिसाब सामने आया और कुछ अजीब वेबसाइट नजर आई। आखिर इन सारी वेबसाइट में मेरी माँ क्या करती है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ नहाकर निकल गई। जैसे ही मेरी माँ ने देखा कि मैं लैपटॉप के सामने हूँ, मेरे सामने आई और मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? तुझे कहा था ना अपने कमरे में रह। मैं बहुत ही हैरत में पड़ गई। इतनी छोटी सी बात में उन्होंने कैसे मुझे मार दिया? मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन यही सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ ने मुझे ऐसे क्यों मारा। हमारे यहाँ आने के बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी काम करते हुए नहीं देखा। बस सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठी रहती है और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है। हमारी तो इतनी बड़ी खेती भी नहीं है कि उससे इतना पैसा आ सके। फिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरी माँ ने अपना और मेरा वोटर कार्ड बनवा लिया था। दोनों हमारे नकली नाम से बनवा लिया था। हमारी असली पहचान तो मानो गुम हो गई। 2 दिनों तक मैं अपनी माँ से बात नहीं की। आखिर 2 दिन बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कही बेटा मैं गुस्से से तुझे थप्पड़ लगा दिया, दरअसल मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने पूछा माँ आखिर क्या बात है, आप मुझसे कभी कुछ नहीं कहती? मेरी माँ कही तू अभी बहुत छोटी है, बस तू पढ़ाई में ध्यान दिया कर और तुझे जैसे मैंने कहा है बस वैसा ही करना है। मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति के साथ तुझे सुरक्षित रखी हूँ और पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़े, इसलिए अगर लोग कभी भी तुझे मेरे बारे में कुछ गलत कहे तो विश्वास मत करना, क्योंकि यह जमाना एक अकेली औरत के बारे में हमेशा गलत ही बोलते हैं। मेरी माँ की इन बातों से मैं सोच में पड़ जाती कि आखिर लोग उनके बारे में क्या गलत कहेंगे। पर मुझे मेरी माँ की हरकतों पर अब शक होने लगा था। वह हमेशा ही डरी हुई रहती थी जैसे कुछ गलत कर रही हो। और हम किसी तरह से छुपते छुपाते शिमला में पड़े हुए हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पापा किस हाल में हैं, मेरे दादा दादी किस हाल में है। मेरी माँ पर भरोसा करके ही तो मैं इतनी दूर तक आई हूँ, तो लोग उनके बारे में क्या गलत कहेंगे। मेरी माँ ने एक दिन कहा कि मैं चाहती हूँ कि तू डॉक्टर बने और सबसे बड़े कॉलेज में तुझे एडमिशन मिले। तू अच्छे से पढ़ाई कर, अगर सरकारी में एडमिशन ना भी मिले तो पैसे देकर मैं प्राइवेट से तुझे डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। यह बात सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गई। इस साल मेरी 12वीं की परीक्षा है, उसके बाद ही तो मुझे एंट्रेंस देना पड़ेगा। मैं खूब मन लगाकर दिन रात पढ़ने लगी
लगी। मैं एक दिन स्कूल से अपने दोस्त के घर चली गई और 2-3 सहेलियां मिलकर खूब गपशप करने लगी। जब मैं घर आई तो मेरी माँ परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। मैंने कहा, माँ क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरी माँ मुझे देखते ही गले लगा लिया और डर के मारे कांपने लगी। कही कि तू कहाँ चली गई थी? जब तू नहीं आई तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कहा, माँ मेरी दोस्त का बर्थडे था, मैं उसके घर चली गई थी। इस पर मेरी माँ मुझे बहुत डांटने लगी। पर अब मैं 17 साल की हो गई हूँ और वह मुझे कहीं इधर उधर जाने नहीं देती, ना ही खुद कभी घर से निकलती है। घर का सामान भी दुकानदार यहाँ लाकर पहुँचाता है। वह तो बिल्कुल ही कैद रहती है। पर हमारे घर पर मैंने एक आदमी को आते जाते देखा। मेरी माँ कहती, अगर घर पर कोई भी आए तो तू अपने कमरे से मत निकलना। पर कई बार मैंने झांक कर देखा कि वह चुपके से किसी आदमी के साथ बात कर रही है। आखिर कौन है यह आदमी? मेरी माँ चोरी छिपे क्या करती है? अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने उस आदमी को अपनी ड्राइंग रूम में देखा। मैं चुपके से माँ को कही, यह आदमी घर पर क्या कर रहा है? मेरी माँ ने कहा, यह भी हमारे साथ आज से हमारे घर पर ही रहेगा। यह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं अपने घर में आज़ाद घूमती फिरती हूँ और मैं अपने कमरे में ही कैद हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल के अलावा मेरा कहीं भी जाना आना नहीं है। मैंने गुस्से से कहा, माँ यह आदमी हमारे साथ क्यों रहेगा? हम दोनों यहाँ आराम से रहते हैं। यह आदमी आएगा तो हमारे को दिक्कत होगी। माँ ने कहा, तू चुप कर, यह हमारी सुरक्षा के लिए है। मैंने कहा, माँ आखिर आप हमें किससे बचा रही हैं? यही मुझे पता नहीं, हम ऐसे चोरी छिपे जिंदगी क्यों जी रहे हैं? मेरी माँ ने कहा, तुझे जैसे रखा जा रहा है वैसा ही रह, हर बात में अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे शक होने लगा था। माँ के जिद के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकी और वह आदमी हमारे घर रहने आ गया। हमारे घर पर 2 ही बेडरूम था। माँ ने अपना बेडरूम उस आदमी को दे दिया और मेरे कमरे में सोने आ गई। मेरी माँ ने कहा कि तू अपने कमरे से कभी भी बाहर मत निकलना और ड्राइंग रूम किचन में मत घूमना और ना ही सामने वाले गार्डन में जाना, क्योंकि अब यह आदमी भी हमारे साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी पर माँ भरोसा करके अपने घर पर रहने क्यों दे रही हैं, जबकि उनकी बेटी भी अब जवान हो गई है। रात को 9 बजते ही मेरी माँ कमरे में आ गई और लाइट बंद कर दी। मैंने कहा, माँ मैं तो अभी 11 बजे तक पढ़ती हूँ, आप लाइट क्यों बंद कर रही हो? मेरी माँ ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, तू भी सो जा। इससे पहले मेरी माँ ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया और मैं रात रात भर जगकर पढ़ती हूँ। 12वीं की परीक्षा के साथ साथ मैं मेडिकल की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं तो लेट गई थी, पर कमरे में तरह तरह की आवाज आने लगी। मेरी माँ अंधेरे में आखिर क्या कर रही है? मैंने कहा, माँ आप क्या कर रही हो? कैसी आवाज आ रही है? मेरी माँ ने कहा कि तू आंखें बंद कर और सो। मैं सोने लगी तो कमरे में मुझे धुआं नजर आया। मैं बेड के नीचे हाथ लगाकर देखा तो उसके अंदर कोई सामान रखा था जो कि मैंने नहीं रखा था। आखिर मेरे बेड के नीचे मेरी माँ ने क्या सामान रखा है? धुएं के कारण मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरा सिर भारी भारी लगा। अब रोज रोज ऐसा होने लगा। मेरी माँ मेरे कमरे में ही सोने लगी और वह आदमी हमारे घर पर इधर उधर घूमा करता था। कभी कभी मेरी माँ उसके साथ कमरे में चली जाती और दोनों न जाने क्या करते। मुझे अब शक होने लगा था। एक दिन मेरी माँ उस आदमी के साथ उसके कमरे में थी, तभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने बिस्तर के नीचे वह सामान निकाला, पर उसके अंदर मैंने जो देखा मुझे समझ नहीं आया कि है क्या। कुछ अखबार और कोई घास फूस जैसी कोई सामान थी, छोटे छोटे पैकेट में थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह कौन सा सामान है। मैंने एक छोटी सी पैकेट निकाल ली और जब मैं स्कूल गई तो मैंने अपने टीचर को दिखाकर पूछा कि सर यह क्या चीज़ है। मेरे टीचर देखते ही मुझे डांटने लगे कि तुझे यह पैकेट कहाँ से मिल गया। मैं झूठ बोल दिया कि मुझे स्कूल के बाहर यह पैकेट गिरा मिला है सर। उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी गिरी हुई चीज को हाथ मत लगाना, यह नशे का सामान है जो पेड़ पौधे से होता है। हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से गांजा, अफीम यह सारी चीजें बेची जाती है, जिसे बच्चे लेकर नशा करते हैं। स्कूल से घर वापस आने के बाद मैं अपनी माँ के सारे बगीचे के पेड़ पौधे देखने लगी। तभी माँ वहाँ आ गई और मुझे डांटने लगी कि तू यहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं बस खेती करने का तरीका देख रही थी। मेरी माँ ने कहा, तुझे
कितनी बार कहा है कि गार्डन में मत आया कर, जा अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मैंने इंटरनेट में सारे पेड़ पौधे जो मेरी माँ ने लगाए थे उनके बारे में पता लगाया। असलियत जानकर मेरे होश उड़ गए। मैंने दोबारा से वह बैग निकाला क्योंकि उसमें मैंने कुछ अखबार देखे थे। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। तभी मेरी माँ कमरे में आ गई। मैं उनके सामने खड़ी हो गई और कहा कि माँ, अब वक्त आ गया है कि आप सारा सच मुझे बताओ क्योंकि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। मेरी माँ काफ़ी घबरा गई और कहा, तू चुप हो जा, और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने बताया कि वह गैर कानूनी पेड़ पौधा लगाकर गांजा अफीम बनाया करती थी। दरअसल वह और पापा दोनों मिलकर यह काम करते थे। मेरी माँ यह सब फसल उगाती थी और मेरे पापा पंजाब में यह सब कुछ बेचा करते थे। पर पुलिस को शक हुआ तो मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया। अब वह जेल में है जहाँ से निकल पाना असंभव है। यह बात जब मेरे दादा दादी बुआ को पता चला तो वह माँ को भी पुलिस के हवाले करने वाले थे। इसी वजह से माँ वहाँ से भाग आई, पर यहाँ आकर भी उन्होंने वही गलत काम किया और हमारा नाम भी बदल दिया ताकि पुलिस उन तक कभी ना पहुंच पाए। पुलिस को पता चल चुका था कि मेरी माँ भी मेरे पापा के साथ शामिल है। मैंने अपनी माँ से कहा, जब आपको यहाँ पर आकर दूसरा मौका मिला तब भी आप सही रास्ता चुन सकती थी, लेकिन फिर भी आपने गलत काम ही चुना। अगर आप सही रास्ता चुनेंगी तभी मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं घर छोड़कर दादा दादी के पास वापस चली जाऊंगी। मेरी माँ समझ चुकी थी कि अब मैं उनके खिलाफ हो गई हूँ, तो उन्होंने सारा गांजा अफीम फेंक दिया और सारे पेड़ पौधे भी कटवा दिए। लेकिन जो आदमी हमारे घर पर रह रहा था वह उसका डीलर था। उन्होंने मेरी माँ को पकड़ लिया और मारने लगा। कहा, इस धंधे से तुझे वापस नहीं जाने दूंगा क्योंकि तू सारे लोगों का नाम ठिकाना जानती है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू यहाँ से भाग जा। अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी माँ को वह इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि मेरी माँ समझ चुकी थी कि वह उसे मार डालेगा और उसके बाद वह मुझे भी मार डालेगा। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने अपने सर की कसम दे दी और कही, तो यहाँ से चली जा, तो इन लोगों को नहीं जानती। वह आदमी इतना लंबा चौड़ा था कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। मैं घर से निकलकर भागने लगी। बस पकड़कर मैं किसी तरीके से अपने दादा दादी के पास पहुँच गई और उन लोगों को सारी बातें बता दी। मेरी जिंदगी अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, पर उन लोगों ने मुझे सहारा दिया और साल भर के अंदर ही मेरी शादी करवा दी। मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और मेरी माँ भी उन लोगों के हाथों मारी गई। दोस्तों, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें बुरे काम के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।